नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिशों का अत्याचार, बी सामाजिक असमानता, सी सैन्य असंतोष और डी धार्मिक विवाद। इसका सही जवाब होगा सैन्य असंतोष, जिसके कारण 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए झांसी, बी कानपुर, सी अवध और डी सतारा। सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन ए झांसी राज्य से संबंधित थी। ये हमारा पार्ट 1 है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। वो किस मुगल सम्राट के वंशज थे? जो बहादुर शाह जफर जो थे, जिन्होंने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया, ये किस सम्राट के वंशज थे? जो बताना है आपको, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब के वंशज रहे थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब का असली नाम क्या था? नाना साहेब एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे। इनका सही नाम क्या था? धोंडू पंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह अथवा मंगल पांडे। आंसर ए धोंडू पंत के नाम से इनको जाना जाता था। किस स्थान पर तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया? तात्या टोपे जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। इन्होंने किस जगह इस युद्ध का नेतृत्व किया? अवध, झांसी, कानपुर या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए कुंवर सिंह, बी मंगल पांडे, सी नाना साहेब, डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, तात्या टोपे। किसने किया था? तो यहाँ पर है कानपुर। कानपुर में किया था नेतृत्व नाना साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी का नाम क्या था? झांसी की रानी को तो सब जानते हैं, लेकिन बात है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई या रानी अवंतीबाई। सबसे साधारण और सरल क्वेश्चन, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सदस्य थे? ऑप्शन ए 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी 11वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सी 3rd मद्रास रेजिमेंट, डी 5वीं मऊ नेटिव इन्फेंट्री। ये प्रश्न अब तक कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है ए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय राजा ने 1857 के विद्रोह के समर्थन में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? नाना साहेब ने, कुंवर सिंह ने, बेगम हजरत महल ने या इन सभी ने? तो ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? तो आपको वो स्थान बताना है, रंगून, दिल्ली, आगरा या कोलकाता। किस स्थान पर बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय किस महिला ने अवध में ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी रानी दुर्गावती, डी रानी अवंतीबाई। तो आपको ये बताना है कि किस महिला ने अवध में ब्रिटिश सेना का
सामना करने वाली महिला इनमें से कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के किस नेता को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या मंगल पांडे? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन ए, तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सी रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के दौरान अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध किया? शायद इसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बचपन में आपने खूब पढ़ा है। तो इसका सही जवाब स्क्रीन पर आ चुका, ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा शहर भारत का प्रथम स्वतंत्र नगर घोषित हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए देखते हैं। ए कानपुर, बी दिल्ली, सी झांसी, डी मेरठ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर जो है ऐसा नगर है जो भारत में प्रथम स्वतंत्र नगर घोषित हुआ था 1857 के विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए। ए तात्या टोपे, बी नाना साहेब, सी गुलाम गौस खां और डी कुंवर सिंह? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलाम गौस खां जो है रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से कौन सा नहीं था? अब तक तो आपसे पूछा गया था कौन से थे, अब आपको बताना है कि कौन सा नहीं था। सैनिक असंतोष, आर्थिक असमानता, धार्मिक असंतोष अथवा भारतीय समाज का संगठन? ऐसा इनमें से कौन सा कारण है जो 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? वह है ऑप्शन डी, भारतीय समाज का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारत का प्रशासन अपने हाथ में लिया? मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऑप्शंस को बड़ा ध्यान से देखिएगा आप। ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी चार्टर एक्ट 1833, सी फिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किस मुगल सम्राट ने दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? किस मुगल सम्राट ने दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बहादुर शाह जफर ने या औरंगजेब ने? इसका हमने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था जहां हमने पूछा था, याद आया आपको? सी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो किसके वंशज थे? तो वो औरंगजेब के वंशज थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, बहादुर शाह जफर। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अब तक नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी? ए जनरल हैवलॉक, बी जनरल नील, सी सर ह्यू रोज, डी लॉर्ड डलहौजी? इसका सही जवाब होगा सी, सर ह्यू रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन व्यवस्था में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? ए ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया, बी भारतीय सैनिकों का वेतन बढ़ाया गया, सी भारत में अधिक ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया गया, डी भारतीय राजाओं के अधिकार समाप्त किए गए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके और उसे अपने में अधिग्रहण कर लिया और ब्रिटिश सरकार ने उस भारत का शासन अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा राज्य 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो 1857 में विद्रोह के अंदर सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुआ था? तो हैदराबाद, अवध, झांसी अथवा कानपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, 1857 के विद्रोह के दौरान मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया था? कमेंट में जरूर बताएं। इसका जवाब मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, अब तक सोच लिया होगा आपने। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन बताना है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सारे ऑप्शन में जल्दी से ले आता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियोस के ऑप्शंस आपको, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी सीरीज चलेगी जिसमें आपको 500 से अधिक प्रश्न दिए जाएंगे और प्रयास किया जा रहा है कि आपके लिए कुछ वीडियोस वन लाइनर क्वेश्चंस की लाएं जिसमें आपको बिना ऑप्शन के सीधे उत्तर बता दिए जाएं। आपके और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।